Recording in progress. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा और आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अद्भुत कार्य करता महान, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशु, नहीं तेरे जैसा कोई। Thank you, Jesus. Amen. शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो इस जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहे, जब तक कि हम पूछ करके उसके पास न चले जाएं या रैप्चर न हो जाए, तब तक ये शालोम बना रहे। और उसी के लिए ये सारे प्रयास हैं सुबह के समय वचन को देना, कि कैसे हम उस दिन तक पहुंचे कि हम हमेशा हमेशा उसके साथ रहें, और क्या हमको इस दुनिया में कैसे हम जीवन व्यतीत करें जैसे प्रभु ने जीवन व्यतीत किया उस प्रकार से। जैसे कि हम लोग श्रेष्ठ गीत उसके 4 अध्याय में हम 1 से 5 तक हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह विश्वासी के अंदर अपने गुण देख रहा है, और 8 गुणों को हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि सारे गुण तो हैं, परंतु जैसे कि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 के अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में है, और उसमें से 5 कलीसियाओं के बारे में विशेष रूप से एक बात है कि मुझे तेरे विरुद्ध भी ये कहना है। मेरे बारे में ये अच्छा है, और अपने बारे में प्रभु बताते हैं पहले, फिर उसके बाद उस कलीसिया के बारे में बताते हैं कि वो उसके अंदर क्या अच्छी बात है। और फिर प्रभु बताते हैं कि यस आप लोग अच्छे हो, परंतु एक एक बात की तुम्हारे अंदर घटी है, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कहना है। विरुद्ध का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे गुस्सा हूं या मैं तुम्हें छोड़ दिया है, परंतु विरुद्ध का मतलब ये कि मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहता हूं। और वो ये है कि तेरे अंदर हल्की सी छाया तो है, परंतु वो उस दिन मिट जाएगी जिस दिन की मेरे पास तुम आ जाओगे, और जिस दिन रैप्चर हो जाएगा। 2 बातों में से एक बात होगी। और
आगे फिर प्रभु इस बात को कहता है, हमने कल देखा था कि उसी में देखा था कि तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस और पहाड़ और लाबान के लोबान की पहाड़ी पर चला आऊंगा। वो इस भविष्यवाणी ये पूरी हो चुकी है। मैं अपना क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहूंगा, तेरे लिए बलिदान करूंगा और तुझे मैं पूरी तरह से सर्वांग सुंदरी बना दूंगा। और और जब इस बात को एक व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, यीशु मसीह के कारण ही मैं शुद्ध हूँ, यीशु के लहू के कारण ही मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, और बहुत सी चीजें प्रभु ने हमको बना दी है। तो जब वो इस बात को हम समझ जाते हैं, उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर अपना लहू बहाया। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि जो क्रूस की कथा है या कहानी है, जो क्रूस की घटना है, वो जो नाश होने वाले उनके लिए मूर्खता है, परंतु जो उसकी सामर्थ को जानने वाले हैं उनके लिए वो एक सच्चाई है, और उसको वो ग्रहण करते हैं। उनके लिए एक सामर्थ है, और सामर्थ क्या है कि हाँ, छाया है, परंतु पौलुस के समान मैं जो हूं एक काम करता हूं। और जैसे कि पौलुस कहता है, हमने कल भी देखा था फिलिपियों उसका 4 का और उस 3 का 12, तब ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, मुझे पकड़ लिया है, ताकि वो मुझे स्वर्ग में ले जाए, ताकि हमेशा हमेशा मैं उसके साथ रहूं, चाहे मृत्यु के द्वारा चाहे रैप्चर के द्वारा। पकड़ लिया उसने, इस बात को प्रभु ने पूरा कर दिया है। और अब इस बात को मैं समझ गई हूँ पौलुस के समान। और हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु मैं केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए कि उसने मुझे बुलाया है। ये बदनाम नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, अभी भी छाया मेरे अंदर है, परंतु पौलुस इस बात को समझ रहा है कि जो मेरे अंदर छाया है, परंतु पौलुस के समान हर रोज तेरे अनुग्रह को लेकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अगर हम इस अनुग्रह को ना समझ पाए कि प्रतिदिन उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, प्रतिदिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज हम पाप करते रहें। पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मग्लानि आएगी जो कि आत्मा से भरा हुआ है, जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो बात दूसरी की रोज रोज पवित्र आत्मा का हम कहना ना माने और अपने मन को कठोर करे, परंतु यहाँ पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, जैसा पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, हाँ मुझसे प्रभु ये गलती हो गई, और फिर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और अनुग्रह को, उसका अनुग्रह ले लेता हूँ। और फिर क्या होता है, देखिए बहुत सुंदर बात होती है। फिर 7वें पद में लिखा है, हे मेरी प्रिय, सब मेरे साथ बोलिए, हे मेरी प्रिय। आपके लिए प्रभु कह रहा है, अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए प्रभु कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। हालेलुया। आप सबके लिए कह रहा है कि तुम सर्वांग सुंदरी हो, सबसे सुंदर हो। एक जन के लिए नहीं कह रहा, वो सिर्फ पौलुस के लिए नहीं कह रहा है, हर एक उस व्यक्ति के लिए कह रहा है जिसने कि प्रभु के अनुग्रह को पहचान लिया है कि हाँ, मेरे अंदर छाया तो है, हाँ मेरे अंदर ये
बात तो है, परंतु मैंने अपनी इस बात को मान लिया है कि हाँ, मैं जो हूँ वो अ, मैंने ये पाप कर दिया है, मुझसे ये गलती हो गई। पाप मतलब जो परमेश्वर ने मुझे स्तर दिया था उससे मैं नीचे गिर गया हूँ। प्रभु मुझसे ये नहीं चाहता था कि मैं बुराई करूं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे नहीं चाहता था कि मैं किसी की निंदा करूं। मैंने प्रभु नहीं चाहता था कि मैं किसी की गपशप करूं या झूठ बोलूं या अपनी बड़ाई चाहूं। प्रभु नहीं चाहता था, परंतु मुझसे हो गया। मैंने बढ़ा चढ़ा के बात कर दी, मुझसे झूठ निकल गया, क्योंकि वो जो चला आ रहा था वो अभी भी मेरे अंदर राज्य कर रहा है। परंतु मुझे माफ कर दीजिए। और जब हम ये कहते हैं और उसके अनुग्रह को हम रिसीव कर लेते हैं, यस, मैं सर्वांग सुंदरी हो गया, मैं सर्वांग सुंदर हो गया। मुझसे गलती हुई थी, परंतु मैं अब सर्वांग सुंदर हो गया हूं। मुझे प्रभु कह रहा है कि हे मेरी प्रिय, प्रभु ने आपको प्रिय कहना नहीं छोड़ा है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध चल रहा है, प्रभु से नहीं कह रहा है कि तू बिल्कुल गौन केस हो गई है, नहीं। वो कह रहा है तू, तेरे अंदर बहुत सुंदरता है मेरी तरह, परंतु थोड़ी सी जो बात है उसको भी प्रभु अपने अनुग्रह से अलग कर देगा। और तुझे माफ कर दिया उसने। और इस चीज को, जो आत्मग्लानि है, उसको छोड़कर आगे बढ़। एक बहुत सुंदर बात जो इस पूरी किताब में मुझे लगती है, जैसे लगता है थीम है ये, वो उस चीज, इस बार पूरी पूरे लिखने का उद्देश्य है। वो कहता है तुझ में कोई दोष नहीं। सब मेरे साथ बोलिए, मुझ में कोई दोष नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु के अनुग्रह को, उसके लहू की सामर्थ को जान लिया है। क्योंकि जैसे वो भजन संहिता 103 का 3 में कहता है, वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सारे रोगों को भी चंगा करता है। मेरे सारे अधर्म को, अधर्म मतलब जब हम परमेश्वर को जैसे हमें जानना चाहिए नहीं जानते हैं, इसीलिए हमसे पाप होते हैं, इसीलिए छाया है। अगर हम जानते होते अपने प्रभु यीशु मसीह को, तो हम स्वतंत्र होते इस बात से। परंतु एक दिन आने वाला है कि मैं सिद्धता को, पूर्ण सिद्धता को पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी। परंतु अभी भी इस संसार में रहते हुए भी सुलेमान कह रहा है कि यीशु मसीह आएगा और वो अपना लहू बहाएगा। लोबान और गंधरस, अब पहाड़ के ऊपर, उस कठिनाई के ऊपर वो कठिन बलिदान देकर तुमको छुड़ा लेगा। बस तुम इतना करना कि जब कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाए इस दुनिया में रहते हुए, तो अपने पैर धो लेना और साथ में इस बात को जान लेना कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर पौलुस के समान निशाने की ओर दौड़े चले जाना, जिसके लिए उसने आपको पकड़ा है, जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। और जब आप करोगे, तब बहुत से दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि तब आप निर्दोष के समान प्रभु के पीछे दौड़ोगे। प्रभु ने हमको, हमारे अंदर से सारे दोषों को दूर कर दिया है। किन चीजों से आप परेशान हो, क्या लोग आपको कहते हैं? कई बार लोग एक दूसरे को, बहुत विश्वासी लोग भी नहीं जानते प्रभु के अनुग्रह को, इसलिए दूसरों के साथ
ऐसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपनी बातों को बना रखा है और अपने आप को ना जांच कर दूसरों को जांचते रहते हैं। उनके लिए भी हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अगर उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और अगर प्रतिदिन की बात को वो अनुग्रह को लेकर आत्मग्लानि को छोड़कर और वो समझ जाए कि वो पाप उनके समाप्त हो गए, दोष समाप्त हो गया, आत्मग्लानि दूर हो गई है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। मेरी दुल्हन, तुझ में कोई दोष नहीं, कोई भी दोष नहीं, क्योंकि मैंने अपने लहू से तुम्हारे सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारे पुराने, तुम्हारे आज के और आने वाले दिनों में भी। पर मैं यही कहूंगी कि पौलुस के समान मैं सिद्ध तो नहीं हो गई, परंतु जो कुछ भी पीछे रह गया कल, आज सुबह, उसको पीछे छोड़कर, उसको मानकर। कई लोग तो मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते पवित्र आत्मा की। मानते हुए भी कि हाँ हमने गलती की है, डरते हैं कि हम क्यों अपने मुंह से बोलें कि भाई हमसे, हमने झूठ बोला, हमने जो है हमने जो है वो दूसरों की बुराई करी, निंदा करी, हमने कंपटीशन किया, हमने जो है इधर उधर जो है सही बातें जो करना चाहिए नहीं किया। अगर आप मान लेंगे प्रतिदिन, जब पौलुस कह रहा है हाय मैं अभागा, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, परंतु मैं एक काम करता हूं, जो मुझसे हो जाता है गलत, उसको मैं पीछे छोड़कर, माफी मांगकर, प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करके भागा चला जाता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है तू सर्वांग सुंदरी है, हालेलुया, तुझ में कोई दोष नहीं। आइए हम अपने हाथ को उठाकर इस बात को कहें, प्रभु यीशु आप, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। आपके उस पहाड़ियों पर आकर गंदरस और लोबान क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए धन्यवाद। क्रूस की कथा मेरे लिए सामर्थ है, क्रूस की कथा मेरे लिए सामर्थ है। सामर्थ क्या है? जो भी मुझसे गलत हो गया, प्रभु ने पीछे कर दिया और अब मैं फिर से उठकर खड़े होंगी और निशाने की ओर दौड़ी चली जाऊंगी। राइट नाउ कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हर समय आपके अंदर एक आवाज आएगी, मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, मैं तुझे परिपक्व बना रहा हूं, मैं तुझे आगे कर रहा हूं, आगे दौड़ा चला जाता हूं। ये हर विश्वासी की कहानी है, हर विश्वासी की। परंतु उसमें एंड जो होता है, जो एक परिपक्व विश्वासी होता है, वो अपनी गलती को मानकर और आगे के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है और अपने अंदर उस माफी को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, प्रभु के अनुग्रह को समझ जाता है। जिस चीज की मैं लायक नहीं थी वो मुझे उसने दे दिया और मैं थाम लेती हूँ और फिर निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। उसी चीज को बार बार नहीं देखते हैं या दूसरी तरफ बिल्कुल अनजान रहते हैं, नहीं भाई हमने कुछ नहीं किया। तो भी प्रभु आपको बहुत प्यार से देख रहा है, आपके लिए इंतजार कर रहा है। कई बार किसी किसी के लिए प्रभु बोलेगा कि इनके लिए प्रार्थना करो, परंतु
इनके लिए प्रार्थना करो। परंतु मेरा मन कहेगा कि अरे नहीं प्रभु, बहुत ये लोग ये समझते नहीं है ये लोग। पर प्रभु कह रहा है मेरी दृष्टि से देख, मेरी दृष्टि में जिसने एक बार भी मेरा नाम ले लिया और पीछे चल दिया, वो मेरे लिए सर्वांग सुंदरी बन गया है। मैं उसकी जगह अपने बेटे यीशु को देखता हूं, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं मैं ये कहता हूँ कि नहीं नहीं, ये स्नेहलता नहीं है, ये तो मेरा बेटा यीशु है। और वो मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे मुझे अपने लहू से शुद्ध करने के लिए, मुझ पर अपना अनुग्रह उंडेलने के लिए तैयार है। उसका छिदा हुआ हाथ आगे बढ़ा हुआ है। आइए, जैसे प्रभु ने मुझे क्षमा किया, जैसे प्रभु ने मुझे किया, हम दूसरों को कर सके और उस निशाने की ओर बढ़ सके। हालेलुया। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर है, मैं उसको जल्दी से बता दूंगी ताकि कल इसी में और आगे बढ़ेंगे। अब वो एक नई पुकार है इस 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 दुल्हन के लिए, इस विश्वासी के लिए। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे अंदर का थोड़ी सी छाया है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं नहीं। प्रभु कह रहा है कम ऑन, अब तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम सर्वांग सुंदरी हो, और तुम जो हो मेरे पीछे आ जाओ। और कहाँ बुला रहा है वो, देखिए 8वें पद में, हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से, मेरे संग लबानोन से चलिया, 2 बार लिखा है, लबानोन से, लबानोन से। अभी तक जो इसने कदम उठाए हैं इस दुल्हन ने प्रभु के साथ, वो एक हर बार एक डिसीजन लिया है। हर बार जितनी बार उसने एक निर्णय लिया है, उतनी बार उसने क्रूस उठाया है, उतनी बार वो एक नए स्तर में पहुंची है। पहले वो मेज पर आई, सॉरी, पहले वो महल में ले आया, है ना, जैसा हम पहले अध्याय में देखते हैं 4 पद में। फिर वो मेज पर ले आया है हम अपनी संगति के लिए। फिर वो विश्राम गृह में ले आया है। फिर वो कह रहा है कि अब तू मेरे साथ सहकर्मी होने के लिए चल, और वो चल दी है। पहले नहीं चल रही थी, फिर चलने लगी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आज उसकी एक नई पुकार है, जब उसने क्रूस की बात को समझ लिया है और उस अनुग्रह को समझ लिया है जो क्रूस के कारण उसके ऊपर ऊपर आए, उसको अनुग्रह मिला है। तब वो कहता है लबानोन जो जो पहाड़ होते थे, ये सब पहाड़ थे जो उसने पार कर लिए। लबानोन जो है वो बहुत ऊंची पहाड़, उबड़ खाबड़ 9,000 फीट ऊंचे पहाड़ होते थे, 9,000 फीट। और यहाँ पर जो था, बहुत से चीते और बहुत से सिंह होते थे। तो प्रभु उसको कह रहा है कि तू क्या कर, लबानोन से आई है, लबानोन से चली आ, तू आ गई है। और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण, कि उस हमको अनुग्रह मिल गया है। हम उस अनुग्रह के कारण उस पर पहुंच गए हैं वहां पर। और दोबारा जो लबानोन की बात आई है, ऊंचा पहाड़ है ये लबानोन, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। वहां तेंदुए और चीते रहते हैं, सिंह रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है आ जाओ, अब तुमने सीख लिया मेरा अनुग्रह, अब तुमने सीख लिया पौलुस के समान पीछे सब कुछ छोड़कर आगे भागने के लिए। अब एक नई पुकार है, और उस नई पुकार में क्या है कि यहाँ आओ, यहाँ मैं तुमको जो है एक एक नया स्तर में ले जाऊंगा। यहाँ मैं तुमको एक नई चुनौती चुनौती में ले जाऊंगा। यहाँ मैं तुम्हें एक नया क्रूज दिखाऊंगा। मेरे साथ उस क्रूज को तुम भी करो। मैंने यही किया दुनिया में। जो प्रभु है वो हमको वैसा बनाना चाहता है हर हर स्टेज पर। और वो कहता है कि
यहाँ पर क्या है, लबानोन की जो ऊंची पहाड़ियां, यहाँ से वो कहता है यहाँ से मैं तुमको दो बातें सिखाऊंगा। दो दो बार लबानोन लबानोन आया है, तो आत्मिक जगत को दिखाऊंगा और फिर आत्मिक युद्ध को दिखाऊंगा। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, जब ज्यादा बाइबल पढ़ने लगते हैं तो बहुत परेशानियां आती हैं सिस्टर, बहुत आंटी, बहुत ज्यादा हमारे अंदर हमको डर लगने लगता है। अरे नहीं, डरिए मत। कह रहा है आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आत्मिक जगत को दिखाऊंगा। वहां से सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी उस पहाड़ पर से, कि तुम कैसी सिचुएशन से निकल के आए हो, कैसे शैतान तुमको तंग करना चाहता है, कैसे तुम जो हो हर एक क्रूस उठाकर आगे, कैसे तुम महल में आ गए, कैसे तुम मेरे साथ मेज पर बैठ के मेरे साथ संगति करी, कैसे मैं तुम्हें भोज में ले आया, कैसे तुमको मैंने यूज किया, और फिर कैसे जो है तुमको मैंने विश्राम गृह में रखा, और कैसे तुम मेरे साथ अब जो है निकल आए हो प्रभु की मेरी सेवा करने के लिए, दूसरों को प्रभु के मेरे पास लाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्रूस है जो अपनी सारी लोग अपनी बातों को पीछे करके प्रभु के इस कार्य को करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख कर जो है प्रभु की सेवा करते हैं, दूसरों को बताते हैं बुरी बुरी बातें सुनने के बाद भी। परंतु अब एक और पुकार है, जो जो उसके अंदर है, प्रभु के अंदर है, वो आपके अंदर देखना चाहता है। एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक जगत है, उसको जान जाओ। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में रहे, उनको सब पता था शैतान अब क्या सोच रहा है, अब क्या सोच रहा है। उसी तरह से प्रभु हमें भी दिखाना चाहता है, क्योंकि उसने हमको अपने अनुग्रह से बाहर उठा लिया और उसने हमको इस लायक बना लिया है कि हम आत्मिक जगत को देख सके कि आत्मा में क्या चल रहा है, स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं, शैतान क्या प्लान बना रहा है, वो आपको दिखाना चाहता है। और आत्मिक युद्ध दिखाना चाहता है, आत्मिक युद्ध में ले जाना चाहता है, सिखाना चाहता है। उससे डरिए नहीं। आप कई लोग उस लेवल पर आ पहुंचे हो, परंतु अभी और भी ज्यादा आपको वो दिखाना चाहता है। परंतु हर बार, जितनी बार भी वो बुलाता है, वो एक कठिन समय होता है, जबकि दुल्हन के लिए, वो उस प्रेमी के लिए, उस विश्वासी के लिए, भाई हम अब बस प्रभु ग्रहण कर लिया, हमको चुपचाप रहने दीजिए, अब बाइबल दुआ कर लेंगे अपना, परंतु दूसरों के हम ये आत्मिक जगत के बारे में हम नहीं जानना चाहते। परंतु प्रभु की पुकार है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी तरह आत्मिक जगत को जान जाओ और आत्मिक युद्ध को समझ लो, ताकि जब तुम मेरा काम करो तो तुम समझ जाओ कि ये युद्ध कैसा है, ताकि तुम वही करो जो मैंने किया। जब लोग प्रभु को ठूक रहे थे, जब लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तो उसका युद्ध क्या था? उसका युद्ध ये था कि उनके लिए जो उसको सता रहे हैं, उनके लिए वो क्रूस उठा ही ले, उसको गुस्सा ना आए, और वो ऊन कतरने वाली जो भेड़ है उसकी तरह चुपचाप रहे। यशाया 53 बहुत ही मुख्य, मैं सोचती हूँ कि वचन है जिसको कि हम देख सकते। वो सहता रहा, वो चाहता तो 1 मिनट में नीचे आ जाता भाई, तो युद्ध खत्म। वो जो युद्ध वो हमारे लिए कर रहा था, हम तो होते ही नहीं फिर इस दुनिया में। हम तो हम तो कलीसिया में नहीं होते, हम उस आनंद में नहीं होते, उस शालोम शालोम में नहीं होते, अगर प्रभु ये ना कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। तो वो लिटरली मुंह से नहीं कह रहा था बस, परंतु वास्तव में कह रहा था। और भी बहुत तरह के युद्ध हम हमको करना है, हमका मुंह बंद रखना है।
कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि मुंह बंद रखें। अन्य जातियों के समान हम भी लड़ते हैं। किसी ने एक कहा है तो हम दो सुनाते हैं। अगर हमारा किसी ने बहुत नुकसान कर दिया है तो हम क्या करते हैं? हम भी लड़ाई करते हैं दूसरे लोग के समान, कोर्ट में चले जाते हैं। परंतु प्रभु क्या कहता है? मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू ये कह कि मैं इनको माफ करता हूं, क्योंकि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे पैसे, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ, मेरी आन, मेरी शान, मेरा मेरा गौरव, सब कुछ प्रभु में है। और प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। वो स्वर्ग का लाडला, ये हालत हो रही उसकी, और उसने मुंह न खुला, उसने उनको आशीर्वाद दिया। ये एक छोटा सा मैंने आपको आत्मिक युद्ध के बारे में बताया, परंतु और भी बातें प्रभु बताए। कैसे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं कैसे छूट सकते हैं, मुझे क्या करना है, उन लोग को कैसे बताना है। क्योंकि आज इस समय मैंने अपने इस पूरे 46 ईयर्स की सेवा में इस बात को देखा है कि अगर आप सबको अच्छा बोलते रहे कि आप बहुत अच्छे हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1-2 में लिखा हुआ है, तेरे अंदर ये बात है, तेरे अंदर ये बात है, बहुत खुश रहते हैं लोग। परंतु अगर उनके अंदर आपने ये कह दिया, मुझे तेरे लिए विरुद्ध कुछ कहना है, मुझे तुझे कुछ करेक्ट करना है, तब वो आपको अपने जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देंगे। बहुत से बार मैंने देखा है, वो सुनना नहीं चाहते। हाँ, वो बात दूसरी की कई लोग पूरे समय जो है वो करेक्ट ही करते रहते हैं और उनकी कोई प्रशंसा की बात ही नहीं बताते। प्रभु कहता है कि उनको बताओ कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी बात है, परंतु इस बात को अगर तुम हटा दोगे तो तुमको मैं ये तुम्हारे अंदर प्रॉमिस को पूरा कर दूंगा। जैसे कि सातों कलीसियाओं के लिए प्रभु ने कहा, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो हैं वो यीशु मसीह का प्रतीक है। यीशु मसीह आपके अंदर दिखना चाहता है। हमको क्या करना है? हमको अवश्य उस आत्मिक जगत को देखना है और उस आत्मिक युद्ध को भी समझना है। और वो सारी चीजों के लिए यीशु मसीह ने जो कहा अपने जीवन में, उससे हम सीख सकते हैं। और ये भविष्यवाणी जो है श्रेष्ठ गीत में जो उसने की थी, वो यीशु मसीह के समय पूरी हो गई और आज भी हमारे जीवन में वो होना चाहता है। तो हम लोग हम लोग इस बात को समझने की निशानी की ओर दौड़े चले जाएं, आत्मग्लानि को दूर करके। और अगर आपके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये ना सोचो कि अरे हम तो इतनी बाइबल पढ़ते, इतना लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, और ऐसा क्यों है कि मेरे ऊपर ये क्यों परेशानी आ रही है, मेरे ऊपर ही मेरे हस्बैंड ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा बेटा ही क्यों नहीं पढ़ने में तेज है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आराधना से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में समय बिताएं, प्रार्थना करें। और अगर इसके बाद थोड़ा सा समय, जैसे मैंने आपसे काम और लेंगे, अगर कोई कुछ बताना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है, कोई भी कुछ बताना चाहता है आप बता सकते हैं जी। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब आप हमें देखते हैं, जैसे हमने वचन को सुना, तो आप हमारे अंदर यीशु को देखते हैं प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको वो लबानोन की पहाड़ी से बुलाया, उस स्तर पर आप हमको ले जाना चाहते हो प्रभु,
जो स्तर पे प्रभु यीशु मसीह आप हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि हर दिन प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा स्तर बढ़ता चला जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम हम्बलनेस में, हम बर्डन में, हम जो आपका स्तर है प्रभु यीशु मसीह हम उसमें बढ़ सकें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम लोग जितने यहाँ पर हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अभी भी हमारे जीवन में जो भी करेक्शन प्रभु आप चाह रहे करना, प्रभु हम अपने आप को पवित्र आत्मा आपके अधीन करते हैं। प्रभु हम वो उस तरह से नम्र होकर परमेश्वर अपने आप को झुकाते हैं प्रभु और हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे अंदर कार्य कीजिए प्रभु जी। आप हमारी तारीफ भी करते हैं प्रभु जहाँ करेक्ट है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे करेक्ट हो सकें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आने वाले दिनों में प्रभु जी जो आत्मिक स्तर पर जो युद्ध है प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा जो आप चाहते हैं कि हम उसको समझ सके और उसके अनुसार प्रभु हम प्रार्थनाएं कर सकें परमेश्वर, हम उस स्तर पे जा सके प्रभु। हम पवित्र आत्मा हम कहते हैं कि आप हमारे अंदर कीजिए। हाँ हम तैयार हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारे वचन के लिए, सारे आपने हमारे लिए जो तारीफ के शब्द कहे उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और प्रभु हर दिन परमेश्वर प्रभु जो हमारे जीवन में जो एक हमारी इनर वॉइस जो आती है अंदरूनी आवाज जो पवित्र आत्मा हमें बताता है उन दे प्रभु कि हम उसको सुनने में और परिपक्व हो सकें परमेश्वर और उसके अनुसार प्रभु हम लोग आगे बढ़ सके क्योंकि आपको यही बात है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की हर एक बात सुनी और आपने उसको मृत्यु तक पूरा किया प्रभु जी। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य तो नहीं है प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा आप हमें विश्वास है कि आप हमको सिखाएंगे और आप ही हमको उस स्तर पर लेकर जाएंगे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई है जो कि कुछ कोई प्रश्न आपके इसी सिलसिले में है या कोई भी गवाही है या कुछ भी आप बताना चाहते हैं, थोड़ा सा समय हम जरूर से एक परिवार की तरह बिताना चाहती हूँ जी। कौन शुरू करेगा? आंटी प्रेज लॉर्ड, यस सर। मैं गवाही देना चाह रही थी कि जी मेरा मतलब ये एक हफ्ते पुरानी है, लेकिन जैसे आप बताती हैं कि वचन को जैसे रिसाइट करते रहना मतलब दिन भर जो है उसको मनन करते रहना है। तो कई बार जो है सुबह का जब हम सुनते हैं तो कई बार पूरे दिन माइंड में नहीं रहता, पर कई बार मैं उसको ओपन करके देख लेती हूँ। तो पिछले दिनों मेरा मेरा टंग बहुत इंजर्ड था, जैसे कि दांत की वजह से कुछ तो उसमें तकलीफ हो गई थी। तो और वो बहुत तकलीफ दे रहा था, मैंने दवाई भी लगाई फिर भी नहीं ठीक हो रहा था। तो मैं बस मुझे एक ही वचन मेरा दवाई है यशायाह उसका 53 और 53 का 4 में उसको बोलना शुरू किया अपने मुंह पे हाथ रख के। और मैंने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि निश्चय आपने मेरी दुर्बलताओं को सह लिया है। और मेरा जो दांत है वो बहुत शार्प कॉर्नर वाला जो टीथ है वो बहुत शार्प हो गया था, उसकी वजह से टंग मेरा घिस के और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। तो जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और 2-3 दिन वो वैसे ही रहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने अभी मैंने देखा 2-3 दिन पहले कि वो एकदम ठीक हो गया। मेरा दाँत भी उसी जगह पे है और मेरा टंग पूरी तरह से हील हो गया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और एक और चीज़ के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे मैं मतलब हम लोग कई बार जब इस वचन को हम बोलते हैं और कई बार उन बातों के लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं जो कि हमारे ध्यान में नहीं होता, पर हमारे जो भी स्तर हमारा कम होता है परमेश्वर उसको ठीक करता है। जैसे हमारे ऊपर कुछ तो बैलेंस था क्रेडिट कार्ड का, एक ऑलमोस्ट 1 लाख का था और हम परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उसको खत्म करवाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैंने उसके लिए लगातार मैंने प्रार्थना नहीं किया, पर मैं जानती हूँ कि जैसे प्रभु का वचन कहता है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी आवश्यकता क्या है। और मैं
हाँ, मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस चीज़ को पूरा ख़त्म किया, बैलेंस को एकदम निल करवाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये कर्ज़ी किस चीज़ से प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया। और भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन अभी सिर्फ़ मैं 2 बताना चाह रही थी कि कई बार जब हम इस वचन को बोलते रहते हैं, तो जो चीज़ें हमारी लाइफ़ में हैं वो परमेश्वर एक-एक करके क्लियर करता है, आत्मिक भी और जो हमारा शारीरिक भी है, जो हमारा संसारिक भी है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। यस, थैंक यू आंटी। थैंक यू आराधना, कि सचमुच में इस बात को देखना कि भाई दांत जो है वो जुबान में वो कर रहा है, ये भी एक आत्मिक, प्रभु चाहता है कि हम यहाँ स्तर पर पहुंच जाएं कि उस चीज को हम देख सकें। और हम देखते हैं कि कैसे चंगाई प्राप्त हुई। कोई और है जो कि कुछ शेयर करना चाहता है? सिस्टर, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ जी, हाँ आ रही, स्नेहलता जी आइए। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। बहुत 2 मिनट में सब बता दूंगी। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं देहरादून में ज्यादा रहती हूँ, पारुल के पास, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वहाँ मेरा फ्यूचर है और मैं वहाँ रहूँ तो ज्यादा बेटर है। और इसलिए तो मैं 3 महीने के बाद यहाँ पे आई। और जब सिस्टर हमने बस स्टैंड पे हमने अपनी बड़ी बेटी प्रियंका को बुला लिया कि अच्छा ले जाओ। और वो लेके जब हम घर में आए तो हमने ताला खोला, गेट का खोला और वो खोला तो सारे दरवाजे खुले हुए थे, सारी अलमारियां खाली थी, सारे बर्तन वगैरह जो नए नए थे वो सब चले गए थे, कपड़े चले गए थे, और बहुत सामान और बुक्स और कॉपी किताबें वगैरह तो ऐसे फैली हुई थी जैसे कोई कुछ खास डॉक्यूमेंट्स हमारे ढूंढ रहा है। हम इस बात को अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन हम बहुत निराश हो गए। गुड फ्राइडे की मॉर्निंग में मैं आई थी इसलिए कि हम चर्च यहाँ जाएंगे और यहाँ पे अब ज्यादा रहेंगे, इसको और थोड़ा ठीक करेंगे घर को। लेकिन मैं बिल्कुल टूट गई, बहुत निराश हो गई कि ये सब कुछ किसने किया। लेकिन रजिस्ट्री वगैरह और डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने यहाँ पे नहीं रखती हूँ। और बाकी सारी चीजें इतनी चली गई, थोड़ा सा ऑर्नामेंट था, कोई हम लोग ज्यादा नहीं रखते हैं, बहुत थोड़ा ही सा था। तो बस यही है कि ये सारी चीजें चली गई, तब से मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाई हूँ। घर में काम भी चला रही हूँ, सारे इंटरलॉक्स बदले और गेट वगैरह भी बड़ा करा, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि उसने चोरी करी है, इसने चोरी करी है, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। मैंने कुछ नहीं ये कराया, क्योंकि मैंने बस घुटनों के बल आगे दुआ करी। मैंने कहा कि अगर मैं कराऊंगी तो मुझे यहाँ नहीं रहना पड़ता। वो कहेंगे कि क्या है, बाइबल यहाँ पे फैली हुई थी, कॉपी किताबें, कोई जो खिसियाता है वो दूसरा आरोप भी लगा लेता, पता लगे कि हम जेल की सलाखों में चले गए। तो मैंने कहा कि ये सब नहीं है, जो कुछ ले गए हैं ये शायद मेरा नहीं था, या प्रभु मुझे सिखाना चाहता था। प्रभु, इससे पहले सिस्टर में एक दुआ बहुत बराबर कर रही थी कि प्रभु मुझे इंसान की परख का वरदान दीजिए। शायद और लोगों ने बताया ये किसने करा सिस्टर, ये और किसी ने नहीं। मैं आप बता रही हूँ, ये हमारे परिवार के लोग मिल गए थे, उन्होंने करा था। क्योंकि मेरे घर में और मैं किसी को एंटर करती नहीं हूँ, मैं आती हूँ बस दुआ या प्रार्थना या जूम मीटिंग या कहीं दुआ के लिए चल देती हूँ। तो ये मुझे बहुत बड़ा झटका लगा ये करा। और ये समझिए कि मैं अपनी दीदी के घर करीब 14-15 दिन गुड फ्राइडे से लेके फिर मैं नहीं गई। जब मुझे ये बात पता लगी, लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ तक, और इतना कि यहाँ पे बना के खा रहे थे, यही खूब आराम से रह रहे थे, और मेरे आने से पहले और रोज मुझसे कहते थे कि ईस्टर के बाद आओ, ईस्टर के बाद आओ, आराम से आओ, आराम से वहां रहो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे करा, नहीं तो ये शायद टीवी है, ये फ्रिज है, ये गैस वैस, ये जितनी भी चीजें इन्होंने जो बांध के रखी थी वो सब चली जाती अगर मैं गुड फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में नहीं आती। ये सब उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था ले जाने के लिए। ये घर बिल्कुल ही खाली रहता, बाकी और सब ले गए, यहाँ तक कि गोदरेज की अलमारी भी ले गए। अब ये बताइए, इतनी बड़ी चीज अगर कोई ले गए तो क्या है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने
मतलब अपने अपने उसमें रहते हैं, इसीलिए मैं शायद अपार्टमेंट लेना चाहती थी शुरू से, लेकिन ये नहीं कर पाई। तो प्रभु ने मुझे हिम्मत दी है, शक्ति दी है, और फिर मैं रह रही हूँ इसी तरीके से। ये मेरे प्रभु आपकी योजना पूरी होने पाए। ये घर में मैंने बहुत पैसे और लगा दिए हैं, इसलिए मैं जैसे भी प्रभु की इच्छा हो वो मुझे रखे। बस ये कौन है, क्या है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि अब मैं कैसे रहूं। प्रभु मुझे शांति भी दी है। ठीक है बहन स्नेहलता, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हानि तो है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। अब आपको प्रभु जो है बहुत सी चीजें में आपको शांति देगा। और जो अच्छा हुआ आप नहीं गए, क्योंकि आपके अपने लोग थे जब, तो आपको पता है कि कौन लोग हैं। उनको हर रोज उठते बैठते बस क्षमा कर दीजिए, और उनके लिए आशीर्वाद मांगिए, और उनको ब्लेस करिए, और प्रभु आपको सब कुछ पूरा का पूरा लौटाएगा। ठीक है। और इस एज में और इस प्रकार से प्रभु आपकी सहायता करेगा, और आपको विजडम भी देगा अब आगे आने वाले दिनों में क्या करना है ना। और इस बात के लिए आपको प्रभु के सामने बैठना होगा, और प्रभु से पूछना होगा। परंतु इसी समय प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, स्नेहलता के जीवन में कार्य करे, और वो पूरी तरह से इन सब चीजों से आजाद हो जाए। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी चीजें चली गई हैं, प्रभु हम जानते हैं कि आप उन सब चीजों को वापस आप कर सकते हैं। और प्रभु जैसा कि आपका वचन कहता है कि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आ आपका साथ ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपका धन्यवाद दो, बहन को शांति मिले। ठीक है बहन, हम आपसे आपसे बात करेंगे, और प्रार्थना भी करते रहेंगे। ठीक है। और अवश्य ऐसे लोगों से जुड़े रहिए जो कि आपके जी लिए प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं। ठीक है जी, जी। थैंक यू सिस्टर, और थैंक कोई है जो कि कुछ शेयर करना चाहता है या कुछ पूछना चाहते हैं? जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। हाँ अरुणा, हाँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस फैमिली के लिए, और मुझे जोड़ा ये सबसे बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। और सबसे ज्यादा मैं आंटी धन्यवाद करती हूँ, जैसा आपने बोला कि हमारी इस फैमिली में कोई बीमार नहीं होगा और कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं होगा। दरिद्र आंटी नहीं रहेगा। हाँ, दरिद्र नहीं रहेगा। जी। आंटी मैंने आपको फर्स्ट डे से जब सुना था सैमन आंटी के यहाँ, वो सरमन आज तक मुझे याद है। ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है कि वो मुझे, और मेरे को एक बात प्रभु ने बताई, ये पवित्र आत्मा का स्कूल है और आप मेरी प्रोफेसर हैं। और अच्छा। अर्पण भैया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आंटी जब मैं यहाँ से ये मीटिंग अटेंड करती हूँ और जब अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ तो मैं बोल जाती हूँ, फिर मैं सोचती ये मैंने क्या बोला, और वही जो आपका सरमन है उनको देती हूँ, जबकि वो अन्य जाती है, वो कुछ नहीं समझते, पर मैं बोल जाती हूँ दांतों के बारे में हर चीज, और वो सुनने में भी मजे लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो बात रही मेरी गवाही की, वो ये है कि मेरी मेडिसिन चल रही थी, और कल मैं अपनी जब ड्यूटी के बाद प्रार्थना कर रही थी, मैंने कहा प्रभु तूने हमें वादा दे दिया इस कलीसिया को, तूने हमें अपने पंखों तले छिपा लिया। और शाम को जब मेरे हस्बैंड का फोन आया, उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट तुम्हारे व्हाट्सएप पे कर दी, देखो। मैंने कहा मैं नहीं देखने वाली रिपोर्ट, क्योंकि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, प्रभु सब जानता है। तो मैंने कहा आप ही बता दो, बोले सब नॉर्मल आया है। मैंने प्रभु का इतना प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दिया। और मैं जो खास बात बताना चाहती, मैंने अपनी एक अन्य जाति की बहन है उसको बोला कि तू घर में कोई चीज कैसे खरीद के लाती है, तो वो बोली, मैंने कहा पर्पस है तभी तो लाती है, फालतू की चीज थोड़ी ना लाती है। तो क्या खुदा हमें इस दुनिया में ऐसे ही लेके आ गया क्या? हमारा एक पर्पस है, वो तुम खोजो। अगर तुम पर्पस में नहीं खोजोगे तो फिर क्या, अपन रोबोट थोड़ी ना है जो खाए पिए सो जाए फिर उठे। मैंने बोलने के बाद पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया कि उसको नहीं, मैंने अपने आप को बोला है। और यही बात मैंने अर्पण भैया से इन दिनों में, जिस रेवलेशंस के थ्रू हमारी कलीसिया बढ़ रही है आंटी, मैं जो मेरी कलीसिया में छोड़ना चाहती थी आंटी, मैं न्याय का चश्मा लगा के बैठी हुई थी, पर उस दिन पवित्र आत्मा ने, मैंने कहा पवित्र आत्मा मैं कहाँ जाऊं,
मुझे यही तो एक चीज है जो संगति, जो मुझे आप श्रेष्ठ गीत में बताते हो, मेरे खुरों के पीछे चल, तुझे मैं मिल जाऊंगा। और उस दिन प्रभु ने कहा, प्रेम से सब बातें सह लो, आत्मा की दीनता और मेल के बंधन। ओ प्रभु ने मुझसे ऐसे करके बात करी और मुझे कहा, आत्मा की एकता और मेल का बंधन जो मैंने तेरे अंदर दिया, और ये जो तेरी तारीफ कर रही है, तू नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। और मैं घर आके आंटी बोलती, थैंक यू जीसस, ये आपको बोला है, मुझे नहीं बोला है। जी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आंटी, मुझे इस संगति से सच में प्रभु ने मुझे बूस्ट अप और मेरे को नरिश किया है, और जो वो बढ़ा रहे। हम जिस जगह आए आंटी, ये दूध और मधु की धाराओं का देश है। मैंने जाना है, जब मैं घमंड में बोली थी मैं इस घर से निकल जाऊंगी एक रात में, लेकिन आंटी मैं उस घर से नहीं निकली। वो एक विडो का घर था, और आंटी ये बोलते प्रार्थना करो, आज वो घर बहुत संपन्न है। जब मैंने जाना और जब प्रभु मुझे यहाँ लाया इस घर में, तो प्रभु कहता है, देख मैं तुझे दूध और मधु की धारा। और इन दिनों में योएल से प्रभु बात कर रहा है, और वो योएल बिल्कुल आपकी वाली बात जैसा है कि हर एक अपनी पंक्ति में रहेगी, ना वो किसी को ओवरलैप करेंगे, और हर एक जन अपनी जगह पे होकर के उस युद्ध को करेगा। आंटी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं इतनी दूर हूँ, लेकिन मुझे एक माँ जैसा परिवार दिया जो हमें नरिश करते हैं और जो हमें आगे ले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अपनी इस छोटी कलीसिया का, जो हमें अगुवाई के साथ में, और हमें उस दौड़ में जिसे हमें जीतना है, हमें लिए चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आंटी, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह प्रभु की। का धन्यवाद दो अरुणा, आपके इस गवाही के लिए कि आप आगे बढ़ रहे हो और दूसरों को भी बताते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई है एक जन, कोई और शेयर कर सकते हैं, फिर हम लोग आप जी, सबके लिए। हाँ जी, हाँ हाँ हम हाँ प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि दीदी भी आपने जीप के विषय में बताया, तभी मैं सवेरे प्रार्थना अटेंड करने से पहले वचन को पढ़ रही थी, और याकूब के में जैसे कि लिखा है पहले अध्याय में कि जो यदि कोई अपनी जीप को वश में ना कर सके तो उसकी भक्ति जो है वो व्यर्थ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को सिखाया है कि हमें अपने जो भी बातें हम अपने मुंह से कहेंगे, जैसा कि मत्ती में लिखा हुआ है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर बात का लेखा देंगे। तो बहुत जरूरी है कि इन दिनों में हम लोग अपनी अपनी जुबान के पर कंट्रोल रखें। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जरूर है कि हमें लगता है कि किसी ने अगर हमें ऐसे बोला तो हम पलट के बोले, जैसे कि संसार की रीति होती है। परंतु प्रभु ने इस बात को सिखाया है कि हमें अपने मुंह को बंद रखना है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है, अगर हम सुन रहे हैं, तो वो प्रभु जो हमारे अंदर रहता है वो भी उन बातों को सुन रहा है, और उस सब बातों का हिसाब प्रभु लेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि बहन मेरी बता रही है कि किस प्रकार से प्रभु प्रैक्टिकली हम लोग को बहुत सी चीजें दिखाता है और बताता है, और हम उसको करते भी हैं। और प्रभु इसीलिए कहता है, तू मेरी सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक मिनट से, प्रभु जी जी बोलिए। हाँ जी लॉर्ड सिस्टर जी प्लीज। कहना क्या चाहती हूँ, जो अभी जैसे सिस्टर ने बोला, जस्ट मीटिंग शुरू होने के पहले मैं भी इसी वचन को पढ़ रही थी। अभी मैंने इसी वचन को पढ़ा और फिर मैं बंद करके मैं मीटिंग ज्वाइन की। तो मैं वो कहती हूँ, परमेश्वर मुझसे भी यही कहना चाहता है, क्योंकि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही वोकल रही अपनी कुछ किसी बात को लेकर के। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ और बोल देती हूँ। तो आज अभी मीटिंग शुरू होने के पहले जस्ट मैंने इसी वचन को पढ़ा, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस बात को किसी और के द्वारा भी कहला करके इस बात का प्रमाण दिलवाया कि हमें इस पे वर्क करना है। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू बहन, थैंक यू। दोनों के लिए थैंक यू। सचमुच में प्रभु हम लोग को ये बताना चाहता है कि हम लोग को अपने जुबान के ऊपर, क्योंकि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और जब हम लोग इसको लाभ में जो कोई व्यक्ति इसको जानता है कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है, तो वो लाभ उठाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम किसी की निंदा या बुराई ना करके, या जो उसने बोला है तो उसको आगे ना बोलकर, हम एक ऐसे युद्ध में जीत जाते हैं, प्रभु की तरह हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये सब चीजें अब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जित आप सबने जो अभी बताया। तो ये सब जैसे आराधना ने बताया, बहन ने बताया,
तो अरुणा ने बताया, मतलब कि ये सब चीजें क्या है, ये हमको बता रही हैं कि ना केवल हम दिमाग से सोचें, परंतु हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रभु की तरह हम बन रहे हैं, और हमारे मुंह में सचमुच में बहुत हमको ध्यान देना है, याकूब में जैसे लिखा है। और आज पूरा दिन इस बात को आप नोट करिए कि आप, कई दफा मैं नोट करती हूँ आज दिन भर में मैंने क्या क्या बात करी, कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रभु को इस होठों से पसंद नहीं आई। प्रभु बताते हैं ये छोटी सी बात जो तुमने इतनी अच्छी सारी बातों के बीच में जो छोटी सी बात कह दी है, ये गड़बड़ हो गया। तो मैं कहती हूँ प्रभु क्षमा करिए, अब नेक्स्ट बार वो बात नहीं निकलेगी, बट नेक्स्ट बार वो भी चीज छूटती जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो आप दोनों बहनों के लिए, प्रभु का धन्यवाद। अभी भी किसी के मन में बहुत ज्यादा अगर कुछ है तो आप बता।